Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about a new subject of sixth semester, that is basics of management. It is a theoretical subject but it is a very interesting subject if you will incorporate yourself into it completely. So मैनेजमेंट सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट मैनेजरियल स्किल्स, किस तरह से हम अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अगर हम मैनेजमेंट के बारे में भी स्टडी कर लें तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ईज जो है वो आ जाती है. हम किसी भी तरीके से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इन मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं. तो मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट इज बेसिकली द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. किसी तरीके से भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हमारे जो गोल्स हैं उन्हें हम अगर अचीव करना चाहते हैं एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में, तो दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. इन सब चीज़ों को मैनेज करके, प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, जो स्टाफ है उसे अपने साथ रख के, उसे डायरेक्ट करके, डायरेक्ट तरीके से काम करके और ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेज को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपना काम करते हैं, तो इस चीज़ को और उस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करते हैं एक इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से, तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट. और अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो दे आर बेसिकली द 4 M's जिसके साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जुड़े हुए होते हैं. दैट इज मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल. तो इन सभी चीज़ों के साथ हम लोग अपना काम जो है वो कर सकते हैं. एंड दीज आर द बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज जिनके थ्रू हमारा कोई भी सिस्टम वर्क करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, टीम के साथ काम करती है. और टीम का मतलब है मैन. मैन मीन्स द ह्यूमन बींग्स जो कि आपकी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं. मनी की रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम करना है तो उसके अंदर अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जाना है तो उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से हमें कलेक्ट करना पड़ेगा. उसको बनाने के लिए हमें मशीनरी चाहिए, मटेरियल चाहिए, और उन सब चीज़ों के लिए मनी चाहिए, लैंड चाहिए. हर एक चीज़ के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है. तो मनी बनाने के लिए पहले मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. एंड दीज आर द बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. और इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, प्लानिंग से अगर हम इनके साथ वर्क करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को, उस टेक्निक को हम बोलते हैं मैनेजमेंट. अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे रिसर्चर्स हैं या राइटर्स हैं, उन्होंने अगर डेफिनेशन देनी हो मैनेजमेंट की तो उन्होंने किस तरह से दी है. जो लुइस इवोने एंड डेविड एलकोट्स हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है द यूज ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल. बात वही है, हर एक का कहने का तरीका अलग है कि अगर लोगों को और रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश कर पाएँ, उन तक पहुंच पाएँ, उनको अचीव कर सकें, तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट. या हम कह सकते हैं द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, जो कि मैरी पार्कर फॉलेट ने बोला है कि एक एक्ट, एक तरीका, एक एक्शन जिसके थ्रू आप लोगों से अपना काम करवा सकें, उसे आप कहते हैं मैनेजमेंट. या मिस्टर फ्रेडरिक टेलर ने कहा है द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. एक आपका एक आर्ट है, एक कला है ये, इस चीज को जानने की कि आप क्या करना चाहते हैं और उसको करने का बेस्ट और चीपेस्ट तरीका क्या है. तो दैट इज बेसिकली द मैनेजमेंट, द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स. करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसकी स्पेशलिटीज क्या है मैनेजमेंट की. इट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है. एक ये एक अलग प्रोसेस है, एक सीक्वेंस्ड एक्टिविटी है. It aims at the accomplishment of predetermined objectives. Objectives already
डिसाइडेड हैं, प्री डिटर्मिन्ड हैं, हमें पता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पता है हमारा गोल क्या है, हमारा फोकस क्या है, हम कहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, उसे अकम्प्लिश करना, उसकी तरफ मूव अहेड करना, दैट इज बेसिकली मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक अकेला पर्सन जो है वो सब कुछ नहीं कर सकता है, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज नहीं है जो उसे अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए चाहिए, शायद नहीं है। तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मीन्स इट इज़ अ टीम वर्क, राइट। देन द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं दे आर यूनिवर्सल, हर एक इंसान पे वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो लागू होते हैं, वो सिद्धांत लागू होते हैं। और मैनेजमेंट जो है वो इंटीग्रेट करती है ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज को, इन सबको कंबाइन करके ही चल सकती है। अगर हमारे पास मैन पावर नहीं है तो भी हम काम नहीं कर सकते, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो भी हम अपना गोल अकम्प्लिश नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास मैन पावर भी होनी चाहिए और हमारे पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, कम्युनिकेशन से, सिस्टम से, रिजल्ट से, पार्टिसिपेशन से, मोटिवेशन से, एक्सेप्शन से, ऑब्जेक्टिव से, हर एक तरीके से हम अपनी मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स क्या हैं? टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहले अगर हमने मैनेजमेंट करनी है तो या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गोल्स बनाने पड़ेंगे। और गोल्स भी दो तरह के गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब जो आप जल्दी करना चाहते हो, फटाफट से जो चीज अचीव कर सकते हो, एक दिन का, 2 दिन का, एक हफ्ते का, 10 दिन का, शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स 3 years, 5 years, 10 years। आप आफ्टर 2 years आप अपने आप को कहाँ देखते हो, अपने आफ्टर 3 years आप अपने आप को कहाँ इमेजिन करते हो, क्या होना चाहिए आपकी लाइफ में, आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो और उसके लिए आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हो। that are basically the goals. Then is to establish long term and short term objectives for each manager, clarifying the key performance standards। और उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स आपको चाहिए, जो की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स चाहिए, उनको क्लैरिफाई करना। देन टू एस्टैब्लिश द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, उनको क्लैरिफाई करना और उसके लिए आपको क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए जिनको आप अचीव करना चाहते हो, दैट आर योर की परफॉर्मेंसेस। देन पीरियोडिक रिव्यू ऑफ योर परफॉर्मेंस, बार बार, पीरियोडिक मीन्स टाइम टू टाइम उसका रिव्यू करो, आपने अपनी परफॉर्मेंस में कितनी इम्प्रूवमेंट करी। encouraging the managers to accept the responsibility, फिर मैनेजर्स को इनकरेज किया कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें और जो काम उन्हें दिया गया है उस चीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करें। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स कि आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब बेनिफिट्स क्या हैं इस चीज़ के? अब अगर आप मैनेजमेंट से हर एक काम अपना परफॉर्म करते हो तो द नीड ऑफ फॉर प्लानिंग विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्लानिंग की कितनी ज़रूरत है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो दैट मीन्स कि आपको पता चल जाएगा कि आपको प्लानिंग की कितनी ज़रूरत थी। हमेशा जो भी सक्सेसफुल पर्सन है वो जनरली क्या कहते हैं कि कोई भी काम आप करना चाहते हो उसको सबसे पहले प्लान करो, उसको एक पेपर पेन लो और उसके ऊपर लिखो। जो चीज़ें आप लिखोगे वो आप अचीव कर पाओगे। देन अलॉन्ग विद दैट अगर आप मैनेजमेंट से चलते हो, पहली चीज आपकी प्लानिंग हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी प्लानिंग की नीड क्या है। देन आफ्टर आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस कि आपको कितनी परफॉर्मेंस कितने टाइम के अंदर देनी है, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इट एनकरेजेस द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, राइट। तो मीन्स कि किसी तरीके से अगर आप सिंपल अपना खुद का ही दिमाग सिर्फ अगर चलाते हो तो उससे आपको हो सकता है 10 आइडियाज मिले। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करवाते हो दूसरों को, दूसरों से भी आइडियाज लेते हो, उनसे भी सजेशंस लेते हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो आप मुझे बताइए कि इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ, तो बहुत सारे, जितने माइंड्स उतने आइडियाज, और उनमें से आपको जो अच्छा लगता है उसे आप अपने मैनेजमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन जॉब एनरिचमेंट। तो आपका माइंड ओपन हो रहा है, आपकी जो जॉब है, जो आप काम कर रहे हो वो अच्छे तरीके से होगी अगर आप मैनेज्ड वे से चल रहे हो। एंड प्रोवाइड्स अ गुड फीडबैक
सिस्टम, एक गुड फीडबैक सिस्टम भी आपको मिलता है। तो अगर आप मैनेजमेंट से काम करते हो तो आपके गोल अचीव करने का रास्ता बहुत सिंपल और इजी हो जाता है। अगर हम फीचर्स की बात करें, इसकी स्पेशलिटीज क्या हैं, तो इसमें बेसिकली 5 फंक्शंस हैं। दीज फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज जो इसके अंदर है। रिसोर्सेज का क्या मतलब है? रिसोर्सेज मीन्स जो आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए जो चीज़ चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कुछ कोई सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहते हो, आपको कंप्यूटर चाहिए, एक रूम चाहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। देन आफ्टर उस पीसी के अंदर उस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, एंड देन आफ्टर उस सॉफ्टवेयर को जब आपने इंस्टॉल कर लिया है तो उसके ऊपर आपको काम करना आना चाहिए। तो दीज आर बेसिकली द रिसोर्सेज। बेसिक रिसोर्सेज क्या है? एक रूम है या एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर आप कोई फैक्ट्री अगर आप ओपन करना चाहते हो तो उस फैक्ट्री के अंदर आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो रिसोर्सेज क्या हैं? आपको उसके अंदर मशीनरी चाहिए, राइट, देन रॉ मटेरियल चाहिए, देन आफ्टर आपको डिज़ाइन करने के लिए आपको पीसीज चाहिए, सिस्टम्स चाहिए जिसके ऊपर डिज़ाइन कर सकें, राइट। तो दीज आर द रिसोर्सेज जो आपको लगाने पड़ेंगे, और फिर उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करना, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी है उन रिसोर्सेज की। वो किसकी हेल्प से होगी? विद द हेल्प ऑफ द मैन पावर जो आपने वहाँ पे लगाई है। एक पर्सन डिज़ाइन कर रहा है, एक पर्सन रॉ मटेरियल जो है उसको लेके जाने का काम कर रहा है, एक पर्सन जो है उस मशीन के ऊपर वर्क कर रहा है। देन आफ्टर एक टीम है जो आपकी उस बने हुए प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है। दिस ऑल कम्स अंडर द मैनेजमेंट, राइट। देन अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट की, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, कि किस तरह से हम मैनेजमेंट जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम दो फंक्शंस जो है इसके सिर्फ डिस्कस करेंगे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या है? डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेटिंग द मेथड्स टू अचीव देम। सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने लास्ट डेस्टिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद उसको अचीव करने के लिए मेथडोलॉजीज को बनाना। इट इज़ मोर सिंपली सेड दैन डन। तो जनरली हम क्या करते हैं कि बोल देते हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल है बोलना कि हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उसको करने से पहले अगर आपने उसके लिए वेल प्लानिंग करी है तो वेल प्लानिंग इज हाफ डन। अ जॉब वेल प्लान्ड इज हाफ डन। हम जनरली यही चीज़ बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ली कि अगर हम एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। एक प्लानिंग तो ये है कि हमने वहाँ पे पहुँचना कैसे है, रूट कौन सा फॉलो करना है, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या होगा, किस तरीके से हम वहाँ पे जाएंगे, कौन कौन से हमें कपड़े चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कैरी करना पड़ेगा, एंड एवरीथिंग। वो होगी आउटर प्लानिंग। लेकिन इनर प्लानिंग क्या है? डू यू हैव द करेज? आपके अंदर क्या वो करेज है जिसके थ्रू आप उस पहाड़ पर चढ़ सकते हो? क्या आपकी टांगों में इतना दम है? नहीं तो वहां पर जाने से पहले आपको पहले एक अच्छा एथलीट बनना पड़ेगा, या एटलीस्ट आपको कुछ जिमिंग करनी पड़ेगी, या कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, या कुछ 6 मंथ्स, 4 to 6 मंथ्स के लिए आपको अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप उतने ठंड लेवल में रह सकते हो। क्या आपकी बॉडी उस चीज़ को अलाउ करती है? अगर आप ज़मीन पे सीधा नहीं चल पाते हो, या अगर आपको 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो आप हाँफने लग जाते हो, तो आप एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लानिंग, व्हाट वी हैव टू डू। आपने रूट डिसाइड कर लिया, आपने कपड़े डिसाइड कर लिया, आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, लेकिन आपने अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए अगर तैयार नहीं कराया तो आपकी प्लानिंग का कोई भी मीनिंग नहीं है। सो ड्यूरिंग प्लानिंग वन नीड टू आस्क वन सेल्फ, एक अपने आप से आपको पूछना क्या है? एम आई ट्राइंग टू अकम्प्लिश व्हाट माई ऑब्जेक्टिव इज?
जो मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या मैं उसको अकम्प्लिश करने के लिए रेडी हूँ, जो मेरे को रिसोर्सेज चाहिए उसको अकम्प्लिश करने के लिए क्या वो रिसोर्सेज मेरे पास हैं, जो मेथड्स चाहिए, जो रास्ता चाहिए उसको अचीव करने के लिए क्या वो मैंने किया है, क्या वो सब चीज़ें मेरे पास तैयार हैं, क्या मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए, क्या जो मैं पाथ फॉलो कर रहा हूँ वो ऑप्टिमल पाथ है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। तो इस प्लानिंग के अंदर वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स, पर्पसेस, मिशंस, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, फिर स्ट्रैटेजी क्या है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए क्या हमारे पास पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, क्या हम सही एक्शन उसके लिए चूज कर रहे हैं। देन हमारी पॉलिसी क्या है, जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच गाइड और चैनल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। हमारी पॉलिसी क्या है, हमने कौन सा तरीका यूज करना है उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारे प्रोसीजर्स क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एक सीक्वेंस क्या हमने बनाया है। अगर हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो क्या हम डायरेक्टली पीसीबी डिजाइनिंग स्टार्ट कर देंगे या अपने कंपोनेंट्स को माउंट करना स्टार्ट कर देंगे, नो वेज। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या जो हमारे दिमाग में चीज है क्या वो बन रही है, बन चुकी है। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारा वो जो प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो उस स्टेप्स के साथ रिलेट कर रहा है, क्या हम अपने प्रॉपर स्टेप सीक्वेंशियल वे में ले रहे हैं अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट को डिसाइड कर लिया, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स डाउनलोड करी, उसके बाद मैंने देखा कि क्या ये जो प्रोजेक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स मुझे चाहिए क्या मुझे उनको उनके ऊपर वर्क करना आता है या नहीं आता है। फिर उनके ऊपर अगर मुझे वर्क करना आता है तो क्या वो जो काम हमने किया उसके अंदर वो काम जो है वो परफॉर्म करेगा, वो आपका सर्किट वर्क करेगा। तो आप एक सॉफ्टवेयर के ऊपर उसको सिमुलेट करके देखेंगे, फिर उसके बाद आप पीसीबी डिजाइन करेंगे उसकी, फिर पीसीबी डिजाइनिंग करने के बाद फिर उस पर कंपोनेंट्स माउंट करेंगे, फिर उसको चला के देखेंगे कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। सो दीज आर द स्टेप्स। कोई भी काम अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो वो प्लानिंग के साथ ही पॉसिबल है कि वो सीक्वेंशियल वे में हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो पहले आप अपने कंपोनेंट्स ले आओ सारे, उसके बाद आप पीसीबी डिजाइन करो, उसके बाद आप उसको सिमुलेट करके देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। नो, दिस इज नॉट द वे। प्लानिंग मीन्स इन अ सीक्वेंशियल वे द टास्क शुड बी परफॉर्म्ड। उसके बाद रूल्स क्या हैं, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, और अगर हम एक टीम के साथ वर्क कर रहे हैं तो उसके साथ हमने किस तरीके से काम को डिवाइड करना है, इस चीज़ की प्लानिंग करनी है। प्रोग्राम बनाना है, बजट डिसाइड करना है कि हम कितने कितने पैसे जो हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड होना चाहिए काम के स्टार्ट होने से पहले, and this is all comes under planning. This is what is basically the first step of management. Take time to plan. प्लानिंग करो, टॉप टू डाउन भी हो सकती है, बॉटम टू टॉप अप्रोच भी हो सकती है। इन्वॉल्व करो, कम्युनिकेट करो विद द कंसर्न पर्सन्स, और जो प्लान्स हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, डायनामिक होने चाहिए। रिजिड प्लान्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं कि हम स्टक कर दिया कि हाँ जी ये लिखा है तो पहले यही होगा चाहे वो गलत ही हो। नो, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। अगर आपको किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है फॉर एग्जांपल, और अगर आप वो रॉ मटेरियल आपको फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से आपको मिलना था और वो आपने लेके आना था, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे या आपने वहाँ पे कॉल करके पूछा कि हाँ जी हम लोग आ रहे थे लेने के लिए तो आपके पास क्या मटेरियल अवेलेबल है, हम लोग आ जाएं। तो वो बंदा बोले नहीं जी मेरे पास तो अभी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो मेरा मटेरियल ख़त्म हो चुका है, मेरा मटेरियल मैंने ऑर्डर दिया हुआ है वो विद इन 10 डेज आ जाएगा, तो आप उसके बाद आके ले जाना। तो यू शुड नॉट स्टॉप देयर। ये नहीं होना चाहिए कि आप रिजिड हो, नहीं जी मैंने सोचा था कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है वो वहीं से लेके आना है, दूसरा तो यार 3 किलोमीटर दूर है, नहीं नहीं मैं तो वहां पे तो नहीं जाऊंगा, मैं तो बहुत लंबा पड़ जाएगा काम, मेरे को डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा वहां से लेके आने के लिए, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर उस जगह से आपको 10 डेज का गैप पड़ रहा है तो दैट मीन्स आपका काम भी तो 10 डेज डिले हो रहा है। तो अगर वन टाइम के लिए अगर आप उस
प्लान को चेंज कर सकते हो, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग. So this is planning. It should be flexible plans. This is just a one example. You can have yours also. Evaluate करो उस चीज़ को, रिवाइज करो. दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग, राइट. तो उसमें स्टेप्स क्या है प्लानिंग के लिए? डिटर्मिन करना गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को डिटर्मिन करना, अजम्पशंस बनाना, टू डिसाइड द प्लानिंग पीरियड क्या है, ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, अगर एक चीज़ काम नहीं करती है तो उसको ऑल्टरनेट क्या है, राइट. रियल पॉइंट क्या है डिसीजन मेकिंग का, कितने टाइम में आपको डिसीजन लेना है किसी चीज़ का, एंड टू मेक द डेरिवेटिव प्लान्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बनाने हैं. इफ योर प्लान ए इज नॉट वर्किंग, यू शुड बी रेडी विद प्लान बी, you should be ready with plan C, you should be ready with plan D, up to Z. If you have to make plans, make them, and then after accomplish them. This is the planning. Then types of managerial decisions किस तरह से हो सकते हैं? प्रोग्राम decisions हो सकते हैं, नॉन प्रोग्राम्ड हो सकते हैं. It is one that is routine and repetitive in nature. Then analytical है, it involves a problem with large number of decision variables. Judgmental हो सकता है, adaptive हो सकता है. किसी भी तरीके के decisions जो हैं वो आपके हो सकते हैं. रूटीन डिसीजंस हो सकते हैं, रेपिटेटिव डिसीजंस हो सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक डिसीजंस हो सकते हैं. उनको लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा डिसीजन को आप अगर चेंज करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. तो अडेप्टिव नेचर के साथ आपने वो मैनेजरियल डिसीजंस जो हैं वो लेने हैं. तो आई गेस इट इज़ नाउ क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑफ योर listening. So that is why I'm stopping myself here. We will discuss rest of the topics in the next lecture, and I wish the topic I have cleared you today is all clear to you all, right? What we have discussed now, that is about what management is, what are its different definitions, how it works, and what are its main basic functions. And from them we have discussed the first part, that is planning, right. And I wish it was all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live session. Thank you so much. Take care and bye bye.